ये पहली दफा मैंने मेलू सुना है बाद में। अच्छा जी, 4 जब ये हुकूमत आई, ये जरा आपने गौर से सुनना है, बाशऊर नौजवानों, यहां गौर से अब मेरी बात सुनो। इस हुकूमत ने कहा कि हमारे सारी मुश्किलात इसलिए हैं कि ये इमरान खान बारूदी सुरंगें छोड़ के चला गया है, मुल्क का दिवालिया निकाल के चला गया। ये जरा आप सुन लें। अब आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर चेक कर सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है या गलत है। अब तो बहुत आसान है, आपके मोबाइल फोन के ऊपर आप ये सारा चेक कर सकते हैं कि जो मैं आपको अभी बताने लगा वो ठीक है या नहीं। जब हमें हुकूमत मिली 2018 में, ये गौर से सुनना है नौजवानों, मेरा काम है आपको तरबियत करना। जब हमें हुकूमत मिली, पाकिस्तान का जो खसारा था, बैरूनी खसारा, 20 अरब डॉलर, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा। और खसारे को जो आमदनी थी, जो खसारे को खत्म करना था, एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की 2018 में, याद रखिए, मोबाइल पे चेक करें, 24 अरब डॉलर। और जो बाहर से हमें पैसा आता था बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को, वो 19 अरब डॉलर था। 24 अरब डॉलर एक्सपोर्ट, 19 अरब डॉलर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का पैसा, और खसारा 20 अरब डॉलर था। जब हम 9 अप्रैल को हुकूमत छोड़ के गए तो पाकिस्तान का खसारा 16 अरब डॉलर था, बैरूनी खसारा। 16 अरब डॉलर का खसारा, और आमदनी हमारी बैरून मुल्क पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस थी वो 19 अरब डॉलर से गई 31 अरब डॉलर, 12 अरब डॉलर बढ़ गई। और एक्सपोर्ट्स 24 अरब डॉलर से 32 अरब डॉलर पे गई। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की हमने। इसका मतलब कि जब ये छोड़ के गए थे, हमारा खसारा भी बढ़ा, हमारी आमदनी भी कम, और जो हमारे रिजर्व थे, जो आपके रुपए को गिरने से रोकते हैं, हमारे रिजर्व जब ये छोड़ के गए थे 9 अरब डॉलर थे। हम जब छोड़ के गए थे, छोड़ के नहीं, जब हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब इन्होंने दर्ज करवाया तो 16 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे। ये छोड़ के गए 9 अरब, हम 16 अरब के छोड़ के गए। यानी कि हम बेहतर माइशत छोड़ के गए, उसके बावजूद कि 2 साल सारी दुनिया में कोरोना की वबा थी, सारी दुनिया में जिसने तबाही मचाई, उसके बावजूद हमारी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, हमारी रिकॉर्ड रेमिटेंस, सबसे ज्यादा पाकिस्तान तारीख का हमने टैक्स का पैसा इकट्ठा किया, 6100 अरब रुपया रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन। 4 फसलें पाकिस्तान की पिछले हमारे 2 सालों में रिकॉर्ड 4 फसलों की पैदावार हुई। और सुने जरा, 4 समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हम वो पाकिस्तान छोड़ के गए साजिश से इन्होंने जब हमारी हुकूमत कराई तो 17 साल के बाद पाकिस्तान की जो माशत थी, जो हमारी दौलत में इजाफा था, जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, वो 17 सालों के अंदर सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारी आखिरी 2 साल गवर्नमेंट की थी। तब इन्होंने साजिश करके हमारी हुकूमत कराई, और जब से इन्होंने हुकूमत कराई है, इन्होंने ये कहा कि जनाब बड़ी महंगाई कर दी,
वो बिलावल कांपे टांगने वाली हुए ने मार्च कर दी। फजलुर रहमान ने 2 धरने दे दिए महंगाई पे। हमने कोई FIR नहीं काटी, कोई कंटेनर नहीं रखे। मैंने तो बल्कि दावत दी कि आ जाओ इस्लामाबाद, अगर तुम्हें मुश्किल पड़े तो मैं तुम्हें खाना पीना भी पहुंचा दूंगा। तो वो जब हमारी हुकूमत इन्होंने गिराई, 17 साल के बाद हमारी इकोनॉमी बेहतरीन ऊपर जा रही थी। और ये पहली हुकूमत जो गिराई, कोई करप्शन का केस ना इमरान खान के ऊपर ना वजीरों पे था। जब ये चोरों ने हमारी हुकूमत गिराई साजिश के तहत, और इन्होंने क्या किया, आते साथ ही अपने करप्शन के केसेस खत्म करने शुरू किए। नैब के अंदर अमेंडमेंट की, 1100 अरब रुपया जो अवाम का चोरी किया हुआ था वो इन्होंने माफ करवाना शुरू किया। अभी पता चला कि रमजान शुगर मिल शहबाज शरीफ की वो भी अब करप्शन का केस माफ हो रहा है। शहबाज शरीफ और इसके बेटे को सजा होनी थी। 16 अरब रुपया FIA का नौकरों के नाम पे लिया, जो FIA ने पकड़ा। 4 गवाह 2 महीने में मर गए। एक इन्वेस्टिगेटर FIA का वो मर गया, सब हार्ट अटैक से मर गए। और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी पता चलेगा कि वो हार्ट अटैक से ऐसे नहीं मरे, उनको मरवाया गया क्योंकि इसके केसेस थे। तो अपने तो इन्होंने केसेस माफ करवा दिए। कौम को क्या हुआ, 4 महीने के अंदर पाकिस्तानियों सुनो, हमारा रुपया गिरना शुरू हुआ। नो कॉन्फिडेंस जब थी तो 178 रुपए का डॉलर था, आज 236 रुपए पे डॉलर चला गया। 30%। 400 जरा नौजवानों समझो, आपकी दौलत में 30% कमी हुई है। 30% रुपया गिरा। हम सबकी दौलत में 30% कमी हुई, लेकिन ये चोरों की, जिनकी अरबों डॉलर मुल्क के बाहर पड़े हैं, इनकी दौलत में 30% इजाफा हुआ। इसलिए मैं आज अपनी सारी कौम को कह रहा हूं कि कभी, मेरे पाकिस्तानियों, कभी उस जमात को वोट ना देना जिनके लीडरों के पैसे और जायदाद और बिजनेस मुल्क से बाहर हो। कभी उनको वोट ना दो, क्योंकि आज आपकी दौलत में कमी, रुपया गिर रहा है, 30% रुपया कम हुआ है, और इनका जो बाहर पड़ा हुआ पैसा है उसमें 30% इजाफा हुआ है। इसलिए मैं भी फैसला किया, इंशाल्लाह अगर अगली बारी दी अल्लाह ने, मैं किसी को, 410 सुनो जरा, मैंने किसी को वजीर नहीं बनाना जिसके पैसे और दौलत पाकिस्तान में से बाहर पड़े हों। जब तक एक सियासतदान के पैसे और दौलत मुल्क में नहीं पड़े, इसका मतलब वो पूरी तरह मुल्क से वफादार नहीं है। वो ये डर रहा है, या तो चोरी का पैसा बाहर है, और या वो डर रहा है कि अगर मुल्क नीचे गया तो मेरा पैसा बाहर है, मैं बच जाऊंगा। मैं ये चाहता हूं कि जो भी अब क़यादत में आए, उसका पैसा जीना मरना पाकिस्तान में हो, ताकि वो मुल्क के साथ ही नीचे जाए, वो लड़े अपने मुल्क के लिए।